हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है चाय की टपरी। शुरू करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। सरकारी स्कूल का स्टाफ रूम हमेशा की तरह दोपहर की हल्की गहमा गहमी से भरा हुआ था। कहीं टिफ़िन खुलने की आवाज़, कहीं स्टील की डब्बियों से निकलती सब्जी की खुशबू, और कहीं चम्मचों की खनक के बीच चलती आम बातें। पर आज स्टाफ रूम में एक नया चेहरा है, रागिनी मैम। सादा सा सूती सूट, बालों में करीने से बंधी चोटी, चेहरे पर हल्की मुस्कान और आंखों में आत्मविश्वास की चमक। वो अभी अभी इस स्कूल में ज्वाइन करके आई थी। जैसे ही वो अपना टिफ़िन खोल कर बैठी, कुछ टीचर्स की निगाहें उन पर टिक गई और सवालात शुरू हो गए। नहीं मैम, है ना आप? हाँ, आज ही ज्वाइन किया है, रागिनी ने जवाब दिया। फिर धीरे धीरे सवालों की बौछार सी शुरू हुई। रागिनी मैम, आप कहाँ से हैं? कितने सालों का अनुभव है? सरकारी नौकरी की तैयारी कब से कर रही थी? रागिनी हर सवाल का जवाब शांति और मुस्कान के साथ दे रही थी। तभी एक टीचर ने सहज सा लेकिन थोड़ा निजी सवाल कर दिया। मैम, आपके कितने बच्चे हैं? रागिनी ने बिना झिझक कहा, जी 2 है। ओह, बेटा और बेटी? वापस सवाल किया गया। नहीं, दोनों बेटियां हैं, रागिनी ने जवाब दिया। कुछ पल को स्टाफ रूम में हल्की सी चुप्पी छा गई। कोई मुस्कुरा दिया, कोई सिर्फ अच्छा कहकर रह गया। फिर एक और आवाज़ आई, आपके पति क्या करते हैं मैम? ये सवाल अक्सर समाज की असली सोच को बाहर ले आता है। रागिनी ने सिर उठाया, सामने बैठे सभी टीचर्स को देखा और बिल्कुल सहज स्वर में बोली, जी उनकी चाय की टपरी है। बस यही एक वाक्य था जिसने माहौल को पल भर में बदल दिया। कुछ के हाथ वहीं रुक गए, किसी की भौहें तन गई और किसी ने जल्दी से नजरें झुका ली। हालांकि किसी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन कई चेहरे पर वो अनकहा सवाल साफ दिख रहा था, चाय की टपरी। कुछ देर बाद लंच खत्म हुआ। सब अपनी अपनी क्लास के लिए उठने लगे। रागिनी भी फाइल उठाकर बाहर निकली। कॉरिडोर में उन्हें गीता मैम मिल गई। थोड़ी सीनियर, पढ़ी लिखी और इमेज को लेकर हमेशा सजग रहने वाली। गीता ने धीमी आवाज़ में कहा, रागिनी मैम, एक बात कहूँ, बुरा मत मानिएगा। जी बोलिए, रागिनी ने कहा। तब गीता मैम बोली, आपने सबके सामने ये कैसे कह दिया कि आपके पति की चाय की टपरी है? मेरा मतलब, आपको अजीब नहीं लगा? बाकी टीचर्स आपको अलग नज़र से देखेंगे। आप चाहती तो कुछ और भी बता सकती थी। मेरा मतलब, किसी को क्या पता चलता? गीता की आवाज़ में चिंता कम, समाज का डर ज़्यादा था। रागिनी कुछ पल रुकी। कॉरिडोर की खिड़की से आती धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी। फिर उसने बहुत सधे लेकिन गहरे स्वर में कहा, नहीं लगा गीता मैम। गीता चौंकी। फिर रागिनी आगे बोली, मेरे हस्बैंड ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन अगर आज मैं यहाँ एक टीचर बनकर खड़ी हूँ तो उसी चाय की टपरी और मेरे पति की वजह से हूँ। गीता चुपचाप सब सुन रही थी। फिर रागिनी आगे बोली, सुबह 4 बजे उठकर दुकान लगाना, धूल धूप बारिश सब झेलना, और फिर रात को मेरी किताबों का खर्च निकालना, ये सब उन्होंने किया है। रागिनी की आवाज़ में अब भावुकता साफ झलक रही थी। फिर वो आगे बोली, उसी टपरी की कमाई से मेरी पढ़ाई पूरी हुई है, उसी से घर में चूल्हा जला है, उसी से मेरी बेटियों की फीस जाती है। फिर उन्होंने गीता की आंखों में देखते हुए कहा, तो मुझे मेरे पति के काम पर कोई शर्म नहीं है। अगर किसी को है तो वो उनकी सोच की कमी है। मेरे पति के काम में कोई कमी नहीं है। गीता मैम की आंखें नम थी। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि सम्मान डिग्री से नहीं, संघर्ष से आता है। घंटी बजी। फिर रागिनी मुस्कुराई और बोली, चलती हूँ बच्चों को पढ़ाने। वहीं से तो असली बदलाव शुरू होता है। और गीता वहीं खड़ी रह गई, सोचती हुई कि कभी कभी चाय की टपरी से निकली सोच बड़े बड़े स्टाफ रूम की सोच से कहीं ऊंची होती है। धन्यवाद दोस्तों पूरी कहानी सुनने के लिए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, रोज़ाना ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलती हूँ आपसे अगली कहानी में। तब तक अपना और अपने परिवार का रखिए ख्याल। थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक्स फॉर